सत्यम सिद्धानव गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानव आशीर्वाद। गुरु जी, यूट्यूब से जुड़े हुए भक्तों के और क्वेश्चंस आए कुछ आपकी वीडियोस देखने के बाद। एक भक्त का प्रश्न है, आपकी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पार्ट रह गया था बादशाहन वाले चैप्टर में से, तो उसका कहना ये है कि सहजिया मंत्र के जो सूत्र थे कि कांट की हांडी में खाना पकाओ पर हांडी जले नहीं, सांप के फन पर मेंढक नचाओ पर सांप उसे खा नहीं पाए, समुद्र में नग्न नहाओ पर केश गीले नहीं हो, आदि रहस्य कथन में क्या ज्ञान अर्थ प्रकट है। और दूसरा एक महाराष्ट्र के पुणे से क्वेश्चन आया है एक महिला भक्त का। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू टोना या तांत्रिक असर कराया है और मुझे पता नहीं चले कि किसी ने मेरे ऊपर ये टोटका किया है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका बुरा प्रभाव मेरे ऊपर कितने समय तक रहेगा। क्या ये प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है या इसका उपाय जब तक ना हो तब तक इसका प्रभाव रहता है। और गुरुजी, तीसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के मेरठ से है एक वक्त का। गुरुजी, आप हमेशा सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनते हो जबकि अधिकतर साधु सन्यासी गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। तो भक्तों जो है इसमें हो गए 3 प्रश्न। तो पहले मैं सहज योग के विषय में बताऊंगा कि सहज योग का अर्थ क्या है। जो हमारी दैनिक जीवन की प्रक्रिया है, मतलब जैसे हमारा एक एज आ गई, उसके बाद ये होगी ब्रह्मचर्य काल। ब्रह्मचर्य काल में मैंने बता चुका हूँ गुरु से दीक्षा और शिक्षा। दीक्षा का अर्थ ये होता है शक्तिपात। शक्तिपात का भी अर्थ जब तक गुरु के पास ना रह के सेवा तप ना करोगे, दान का विषय उसमें इतना नहीं होता, सेवा और तप का होता। उसके बाद में उसी संबंध को रख के व्यक्ति गुरु के प्रति जो अपना भाव प्रकट करता है, उसको रखकर जो गुरु शिष्य के बीच में आदान और प्रदान होता है, उस आदान प्रदान किसका? अपने भाव समर्पण का और गुरु का उस भाव का दाता का, इसलिए बनता है शक्तिपात। जो शक्ति है उसको जाती है, तो शक्ति के साथ जाने पर उसका जो ब्रह्मचर्य मार्ग है ऊर्ध्वगमन होता है। उसके मन की स्थिति, ये ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य रज का ऊर्ध्वगमन नहीं होता, ये तो समाज में फैली हुई बात है। उसका अर्थ है जो उसका मन है, उसका जो मन निम्न श्रेणी पर विचारत है, वो विचारक की जगह वो विचारक उच्चतर हो जाता है। अर्थात मन की स्थिति जो नीचे के चक्रों में विद्यमान अधिकतर रहती है, गति नीचे की होती है, वो ऊर्ध्वगमन हो जाती है और उसका अधिकतर जो है मन की स्थिति हृदय के इर्द गिर्द रहती है। तो नतीजा वो जब ग्रहण करता है किसी विषय को, तो उसका सच्चे भाव को ग्रहण करता हुआ चलता है। ये ब्रह्मचर्य का मार्ग है। इसके बाद में आता है ग्रस्त जीवन। तो वो जब ग्रस्त में आता है, तो अगर वो ग्रस्त के 2 पाए, एक तो ये सामाजिक जो प्रचलन में चल रहा है कि भाई रिश्ता तय हुआ या हमने प्रेम करके तय करा रिश्ता, इस सब के बावजूद एक पूरा प्रक्रिया है, उसके बाद एक तारीख निकाली गई, विवाह वगैरह करा गया, ये एक प्रोसीजर है। एक है साधना जगत का खेल। साधना जगत के खेल में साधक और साधिका, इसे भैरव और भैरवी बोलते थे, वे परस्पर एक दूसरे के सहयोग को लेते हुए साधना करते थे। अब यहाँ पे मैं पहले से बता चुका हूँ कि इन संबंधों में केवल प्राप्ति की इच्छा होती है व्यक्तिगत, कि मैं हूँ और मेरे सामने एक स्त्री है, हम दोनों ने एक पैक्ट कर लिया। उस पैक्ट के आधार पर हम रिलेशन में वाम मार्ग बोलते हैं इसे। वाम का मतलब अपने से दूसरे का उपयोग लेना और उसका मेरे से उपयोग लेना। लेकिन इस उपयोगितावाद में केवल सिद्धि पक्षित की एकाग्रता आ जाएगी। रिलेशन करोगे, ध्यान करोगे, रिलेशन के बीच का भी ध्यान का विषय, लेकिन इसमें प्रेम नहीं घटित होता, ये ध्यान रखो। इसलिए ये मार्ग विक्षिप्त होकर समाप्त हो गए, विकृति आ गई। इसका असल में प्राचीन काल में अनादि में एक विषय था कि हम अपनी समझ में जिससे भी हम हैं, जिससे भी हमारी वार्ता हुई, तो हमारा वार्ता का विषय होता था क्यों करें हम विवाह। ये बड़ा गहरा प्रश्न है, क्यों करें हम विवाह। और विवाह केवल क्या हमें अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए, या एक दूसरे को केयरिंग और शेयरिंग के लिए, या जो है हम जो है अपना जो है एक प्रकार की जो सेक्सुअल थॉट्स है या सेक्सुअल जो नीड्स है उसकी पूर्ति के लिए। तो शारीरिक पूर्ति के लिए करें और बाद में बुजुर्ग हो जाएं तो एक दूसरे की सहायता करें, या एक प्रजनन करें, सृष्टि करें। तो अब सवाल ये आ गया, तो विवाह करें क्यों। तो उसमें ये प्रश्न के अंतर्गत संतति का तो मैं बता चुका कि भाई होता क्या है कि जब हमें अपना ही ज्ञान नहीं है, हम खुद ही अधूरे हैं, हमारे अंदर खुद ही डिवाइन लव नहीं है, तो हम दूसरे एक और तीसरे को पैदा कर दें। 2 बेवकूफ़ तो हमें, तीसरा बेवकूफ़ और पैदा कर दें। नतीजा क्या है, संसार में तुम देख ही रहे हो, कुमार्ग पे चलते हुए लोग बाग
और तमाम जो है विक्षिप्त मानसिकता वाले ऐसा लोग बाग और उनका आचरण में एक भूख भरी हुई है, पैसे की भूख, कमाओ, मकान, दुकान होना चाहिए, लेकिन इसका पर्याप्त मात्रा में, जो आपके आध्यात्मिकता को ना बिगाड़े, ऐसी जो शांति का कारक हो। तो इसको हमारे उसमें दिया गया मार्ग में यम के अंतर्गत, जो यम के अंतर्गत है अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह और अस्ते मतलब झूठ ना बोलें और वैसा ही खाट्टा ना करें, समझे, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। तो ये विषय होगा। तो ब्रह्मचर्य निष्क्रिय और सक्रिय, तो उसमें जब हम सक्रिय ब्रह्मचर्य के लिए एक निष्क्रिय ब्रह्मचर्य लंगोटा ले लिया, उस दिन से अपना वो कर लिया हानि, और उसके बाद मन की स्थिति बिगड़ गई और अतः जापों में लगे हुए, वासना हमारे अंदर भर रही है, कभी कभी वो वासना की वजह से हमारा ध्यान साधना खंडित हो गई, नतीजा हम अखंड ब्रह्मचर्य की ओर नहीं अग्रसर हो पाते। एकदम से कोई अखंड ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, जन्मों के आधार पर बनते हैं। नतीजा नहीं तो मैं ये कैसे पता चला कि इस वीर्य के क्षरण से ही जो ब्रह्मचर्य टूटता है, इसका मतलब वहाँ टूट रहा है तभी उसे ये पता चल रहा है कि ऐसा होता है, समझे। और नहीं तो वो तो बाल स्वभाव में, उसको कोई पूछेगा कि भाई तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, तुम्हारा वीर्यपात हुआ, तुम्हारा रजपात हुआ, तो कहेगा क्या रज और क्या वीर्य, उसे पता ही नहीं। तो दो स्थितियाँ, तो पागल की या बाल की, और यह पूर्व जन्म के काल से जो उसके ऊपर इफेक्ट आता है किसी भोगात्मक का, वो भोगात्मक जैसे आया और उसे दीक्षा मिली हुई है, शक्तिपात। तो जैसे ही वो प्रोसीजर हुआ, उसके अंदर मस्तिष्क में, हृदय में भाव आया और भाव का जो क्रिया बनी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो ऊर्ध्वगमन हो जाती है, उसका ब्रह्मचर्य बना रहता है जब तक कि वो उस विषय में ही जाने की इच्छा ना करे, जैसे कि भगवान वगैरह की कथाएं। अब क्या होता है, इसी को बोल देंगे सहज मार्ग, सहज में वैसा रहना, समझे। अब सहज में कैसे रहे, तो मैं जैसे बता चुका भाई, गांधी ने प्रयोग करे, तो गांधी ने प्रयोग करे अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने के लिए कि मैं स्खलित होता हूँ या नहीं। नतीजा क्या हुआ कि वो जो भी उसके अंदर चल रहा था वो विषय रहा, उसमें डिवाइन लव नहीं पैदा हुआ, नहीं तो पत्नी के साथ करता। यही विषय सहज मार्ग के जो बाद के अनादिकाल से है, ये बीच में बाउल संप्रदाय, आउल बाउल दरवेश साईं, इसका विषय हुआ। उसमें जो चांद बाउल थे, उन्होंने ये विषय को फिर से प्रकट करा। तो मूल क्या था उनका कि साधक साधिका एक साथ सोएं, वो भी ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने साधक और साधिका एक साथ सोएं, लेकिन उन्होंने गृहस्थ के लिए कराई है, प्राचीन काल की चीज़ों को लाए कि अपने जो पत्नी हैं उसके साथ आप भेदभाव ना रखें, और जब आपस में ध्यान करें, ध्यान करने पर क्या, जो सहज प्रक्रिया उसको रहें। तो आप क्रिया में जाएं और क्रिया में जाने के बाद बैठ के ध्यान करें, क्रिया से पहले ध्यान करें, क्रिया के बीच में ध्यान करें, जो रिलेशनशिप है, भोगवाद है, उसमें भी ध्यान करें, और उसके हटने के बाद ध्यान करें। इधर उधर भटकाव ना करें, जो है वो आपका मुकद्दर है, उस मुकद्दर को सुधारें। तो इसमें ही ये उनके जो रहस्यवादी शब्द थे कि सांप के फन पर मेंढक नचाओ, पर सांप मेंढक को ना खा जाए। इसका अर्थ क्या है, सांप है काल, इसके दो अर्थ हैं, सांप है काल अर्थात काल, और मेंढक है जीव। तो सांप के फन पर मेंढक नचाओ अर्थात काल के ऊपर खेल खेलो, समझे, काल के ऊपर खेल खेलो, काल को वशीभूत करने के लिए खेलो। लेकिन काल क्या लपकेगा उसे बार बार, फौरन हटा लो उसे, फौरन अपनी किसके बल से हटाओगे, साधना के बल से। तो जीव अपनी साधना के बल से काल पर विजय प्राप्त करता है, ये अर्थ हुआ। दूसरा है जीव का मोटिव, जो जीव है वो मेंढक रूपी जीव है, वो जैसे 6 महीने की समाधि के बाद निकलता है, वो ऐसे ही तुम लगातार 6 महीने समाधि करो, 6 महीने के बाद घर गृहस्थ का विषय। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने घर गृहस्थ से दूर रहो, अरे अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर। तो उसमें क्या है कि कुंडली जो है वो है सर्प, जब संयम रखोगे, 6 महीने का संयम, परस्पर आपस में संयम विशेष घटेगा, तो ये उसे जैसे खाने को कुंडली, इसको जो है का जीव है, इसकी प्रोसीजर और प्रोग्रेस को रखकर उठित होगी, उठेगी, जैसे सर्प जो है एकदम छलांग मारता है। इसलिए कि ये विषय जीव जो है उसको निरंतर अपने मोटिव की ओर खींचता है कुंडली को। अब मोटिव के साथ खींचेगा, सहस्त्रार में चला जाएगा, फिर मोटिव खींचेगा सहस्त्रार, अर्थात कुंडली सहस्त्रार की ओर गति करके अपना सहस्त्रार में स्थिर हो जाती है। ये हुआ इसका अर्थ। काठ की हांडी में भोजन पकाओ, लेकिन काठ जले नहीं, काठ की हांडी जले नहीं। अभी बड़ा है अगिन है वैराग, किस पे करोगे, काठ है हमारा शरीर अर्थात काष्ठ की भांति,
लकड़ी का शरीर, तो उन्हें कि आग फौरन लकड़ी को पकड़ लेगी, आग और उसकी एक तरीके से मित्रता है, फौरन दूसरे को खट से पकड़ लेगी। और वह भी अर्थ है कि अग्नि रूपी वैराग को अपने अंदर जागृत करो, साधना रूपी तपस्या को अपने अंदर जागृत करो, लेकिन इतने धीरे धीरे करो उसे प्रोसीजर के साथ, अपना जो नियमासन के आधार पर नियम जो गुरु ने बताएं, जब तक को कि वो काठ की हांडी जल ना जाए, वैराग इतना ना हो, इतना आपके अंदर राग भी ना हो कि वो पता चली कि वो नष्ट हो जाए, काठ की हांडी फट जाए। इसलिए कहा गया कि दीक्षा भी व्यक्ति को देखकर दी जाती है। अगर उसके अंदर दीक्षा भर दी, फट जाएगा शरीर, उसके जो विचार है, क्योंकि वो तो शक्ति है। जैसे 11,000 की वोल्टेज है, 11,000 की कड़ी पर ये घर की जलाती भग भग सारे उड़ जाएंगे कि भाई आज तो लाइट तेज आ गई, यही उसका मूल अर्थ है। तो आप जो है काठ की हांडी पर, काठ की हांडी में भोजन पकाएं, अपना जो भी उद्देश्य उसको पकाएं, उस मोटिव को सिद्ध करें और फिर आराम से खाएं। यह है विषय। तीसरा है समुद्र के, अर्थात समुद्र में नग्न होकर स्नान करें पर सिर का केस गीले ना हो। अब बड़ा गहरा रहस्य है। इस समुद्र क्या है? ये भवसागर, ये जगत, जगत में आप नग्न का अर्थ, जो नग्न का अर्थ यानी कि आप कपड़े उतार के घूमने लगें, उसका अर्थ है जो आपकी मूल तथ्य ईश्वर से जो मिला हुआ है, आपकी आत्मा और इस स्थिति से जो आपका आत्मिक ज्ञान है, उसको प्रकट करें, उसमें खूब रहें, सहज पर रहें और सहज रहते हुए सर्व कर्म करें। सर्व कर्म करते हुए, सभी कर्मों को करते हुए उस कर्म के प्रति साक्षी रहें। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं इस गिलास से चाय पी रहा हूँ, तो ये नहीं कह अरे भाई चाय बना ला पी लें, पर सुड़प सुड़प करी चाय और चाय के बाद में रख दिया। ये क्या है? ये गिलास है, इसमें चाय है, हर घूंट का आनंद लें। हर घूंट का आनंद लोगे? ऐसे ही भोग का घृणा क्या करें कि भाई मैंने तो रात में भोग करा, मैं स्नान आदि कैसे करके बैठूं? अरे स्नान का नहीं, क्या अगर ईश्वर है और आप ये मानते हो ईश्वर जो है आपको देख रहा है, तो वो तो भोगों में भी देख रहा और वो ब्रह्मचर्य में भी देख रहा, तुम्हारे अंदर झांक रहा है, तो वो आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। तो नग्न की स्थिति है कि ईश्वर के और जगत के आगे, अपने मन के आगे आप एक प्रकार से नग्न ही हैं। आपसे कुछ नहीं छिपा हुआ, दूसरे से छिपा हो सकता, लेकिन आपको अपने झूठ, साँच, प्रोपगंडा, इन सब से और इनको रख के जितना भी प्रपंच रच रहे हो उस पर तुम्हारी ही दृष्टि है, तो तुम ही पाप और पुण्य के भागीदार हो। पुण्य अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, पुण्य, और उसमें कपट कर रहे हो, ये पाप है। इसका दंड इसलिए कई बार देखोगे ये आदमी तो बहुत बढ़िया, ये स्त्री तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन इसे ऐसा दंड क्यों मिला? वो इसलिए मिला क्योंकि उसने उस पुण्य के साथ उसमें कपट का इस्तेमाल करा, तो पुण्य दिखावे करा। जैसे बहुत से वक्त आते हैं, वो सीधे डायरेक्ट हमसे ना पूछेंगे कि गुरुजी कैसे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लेंगे दूसरे के माध्यम से कि देखो, दूसरे को जताएंगे कि अरे शुभम मैं तुझे फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कि भाई गुरुजी कैसे हैं। तो उसे ये हो गया कि एक तो दो उद्देश्य हल हो गए उसमें। एक तो ये गया, शुभम को पता चला कि ये बंदा गुरुजी से पूछ रहा गुरुजी के बारे में, इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हुई, ये प्राप्त हुआ कोई जा रहा नहीं हो जा रहा, ठीक है, इस प्रयोजन के अंतर्गत। लेकिन जब वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है गुरुजी से, क्या भले गुरुजी उठाएं फ़ोन ना उठाएं, वो उनकी इच्छा है। तो ये हुआ आपका उस सच में उसके पीछे एक प्रोपगंडा, कुछ जो है जानने की इच्छा। तो आप जो है, और सिर क्या है? सहस्त्रार, अर्थात आपका जो ज्ञान है, जो अंतिम निर्विकल्प समाधि है, सविकल्प और निर्विकल्प, ये आपका उद्देश्य, आत्मा का उद्देश्य जो मस्तिष्क से सब कंट्रोल होता है, वो आपका खत्म ना हो जाए इस भवसागर के बीच में। इसलिए सागर में नहाएं, नग्न नहाएं, लेकिन केस गीले ना हो। केस से क्या होता है? ज्ञान का प्रवाह, जो आपका ज्ञान का प्रवाह जगत में चल रहा है, ये विषय हो गया। तो ये है सहज योग। इसलिए उस पास में सोते थे, यहीं से गांधी वगैरह ने उसी प्रोसीजर से निकाला कि भाई हम संग सो रहे हैं और संग सोते में स्खलित ना हो। तो ये नियंत्रण भाव है और इसमें चरित्र नहीं आता, क्योंकि हमें रोज नए की आवश्यकता होगी। तो आप केवल तन पर रुक जाएंगे, अंदर बंद लगा लेंगे, पूरी रात बंद लगाए रखेंगे और भावना से विषय शून्य होंगे। पास में जरूर सो रहे हैं, अपनी काया से कहीं और विचार कर रहे हैं और उसको भूलते हैं कि मेरे पास ये व्यक्ति लेटा हुआ है, इसको मैं भूल जाऊं, स्मृति में ना लूं। तो इससे क्या फ़ायदा? फिर लिटाने का क्या फ़ायदा? तो ये विषय है चरित्र के अंतर्गत। आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका प्रियसी वर्ग है, जो भी है उसको रखते हुए सहज रहें
किसी भी प्रकार की आप उस पर दबाव ना बनाएं। फ्रीडम नाम है प्रेम का, समझे? प्रेम का अर्थ है फ्रीडम, स्वतंत्रता, वाचिंग नहीं। ये ध्यान रखो, वाच कौन कहाँ जा रहा, कैसे, किससे मिला, ये सब तो आप अधिकार बन रहे हैं। इसलिए पत्नी को जो कहा गया वो ये कहा गया, प्रियसी से पत्नी बनना। प्रियसी पे से शुरू है और पे से ही पत्नी है। तो और फिर दोनों में क्या है अंतर, कि पत्नी बनने के उपरांत हम कहीं ना कहीं प्रियसी भाव खत्म कर देते, अधिकार ले आते हैं और उसमें हमारी मांगें शुरू हो जाती हैं और विवाह शुरू हो जाता, चाहे वो संबंध प्रेम से बना हो चाहे सामाजिक। पत्नी बनते ही, पति बनते ही हम दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो हमारे बीच में प्रेम था वो खत्म हो जाता। इसलिए कहा गया सहज रहें, ये है सहज मार्ग। वो सहज मार्ग नहीं जो इस समय प्रचलित है कि सहज योग ऐसे करें, कुंडली चढ़ रही है और वैसे यूँ बैठें, इसमें ठंडा, इसमें ठंडा, इसमें गर्म है, ये अनुभूति करें। ये सब फॉर्जरी के धंधे, मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल है, इस पर आधारित योग नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है योग प्रैक्टिकल और प्रमाणिक रूप से, समझे? अब दूसरा प्रश्न आता है तुम्हारा, उसमें तांत्रिक के इफेक्ट को, तांत्रिक के इफेक्ट का। एक जो भक्त थी, भक्त मतलब है, और उसने पूछा कि गुरुदेव से पूछना कि भाई वो मैं जो है मेरे पे जो इफेक्ट होते हैं, अगर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त ना करूं तो वो क्या अनजाने और अनजाने, किसी ने जो मुझे जान के करें या अनजाने भाव से, वो मुझ पर असर करेंगे या नहीं। लेकिन अगर इसके पीछे अगर तुम पॉजिटिव हो, आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार, आपकी ध्यान भजन पॉजिटिव है, अगर आप ध्यान भजन भी नहीं करते तो दैनिक जो प्रोसीजर हैं वो आपके सही हैं, तो आप पर वो प्रभाव कम करेंगे जरूर, क्योंकि प्रतिक्रिया घटित जरूर होती है। और घटित कब हो रही है? आपके प्रति द्वेष का भाव क्यों है? आपको ही तो लग रहा है कि मैंने नहीं करा, पूर्व जन्मों का संबंध है, आपने किसी के साथ अहित करा है, अहित करने की भावना करी है, या उस प्रोसीजर से जुड़े हो, आपके परिवार के किसी लोगों ने किसी का हित करा, आप दृष्टा हो, उस दृष्टा होने के कारण अपने परिवार के साथ हो कि भाई ठीक है, आपने कह दिया भाई मैं तो नहीं हूँ तुम्हारे मेन बोल, तो इसलिए तुम्हारा जो है मैं इस पाप में भागीदार नहीं हूँ। लेकिन तुम वहाँ अन्न खा रहे हो, वहाँ रह रहे हो, कमाई में नहीं दे रहे। परिणाम क्या होगा कि जब भी वो करेगा तो आप भी उसमें सम्मिलित होने के कारण आप पर भी वो इफेक्ट आएगा, ये ध्यान रखें। तो इफेक्ट आएगा, अब ज़्यादा आए या कम आए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका सद्व्यवहार रहा है, प्रबल है, आपका दान, आपका पुण्य, आपकी जो भी है जैसे सेवा भाव, तो सेवा तप और दान, इससे ही करें कल्याण। तो ये है, तो वर्तमान में तो आप पर वो कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप सम्मिलित रहें पूर्व जन्म की प्रक्रिया में, उस सब के प्रोसीजर में, तो आप पर अवश्य प्रभाव होगा। तो अर्थ क्या हुआ? अवश्य प्रभाव होगा। वो महसूस तुम्हें कम हो या ज़्यादा हो, वो आपके अब वर्तमान के पुण्य बल पे। तो क्षमा इसलिए रखा गया कि हम बैठ के थोड़ा सा कभी भी ध्यान में कहें कि हे ईश्वर, ईश्वर को साक्षी बनाओ, गुरु को साक्षी बनाओ कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मेरे जो है पीछे के जितने भी पाप हैं उनका प्रायश्चित मैं करता हूँ, और मैं अपनी तपस्या का बल देता हूँ या देती हूँ कि मेरे से जो भी मेरे पाप कर्म है या जो भी मेरे से पीछे के कर्मों में बुरे कर्म है, तो मैं तो चूंकि कमा लूँगी अब इस जन्म में, और मैं जानती भी नहीं हूँ, तो मेरे तपस्या का फल उस चीज़ को जाए तब जाएगा, तब वो पूर्व जन्म का नष्ट होगा। अन्यथा आप तटस्थ रहें, ऐसा नष्ट नहीं होता, ये ध्यान रखें। क्योंकि क्रिया कहीं भी क्रिया हो, वो प्रतिक्रिया बन के लौटेगी ठीक उसी टाइम पर। और तीसरा, इसमें गुरुजी भक्त का प्रश्न ये था, जैसे कि मतलब ये तांत्रिक असर या कोई भी टोना टोटका कराते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब एक दिन, एक महीना, एक साल, कब तक रहेगा? वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसने वो तांत्रिक प्रोसीजर किस तरीके से करा है। जैसे उसने संकल्प लिया है तत्काल मर जाए, तत्काल इसकी हानि हो जाए, तो फिर उसने बहुत जोर लगाया, क्योंकि तत्काल के लिए तांत्रिक को पता है अभी के अभी मैं जब ये प्रोसीजर घटित करना है तो मैं पूरी जान लगा देगा वो, इसलिए वो एक दिन भी हो जाएगा। अब उसका इफेक्ट एक दिन के बाद एक हफ्ता हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते का परिणाम नहीं आता, तांत्रिक को मिलता है तो वो तांत्रिक पुनः करेगा उस क्रिया को ऐसे। और एक में ये कि कोई लंबा रोग है, धीरे धीरे वो मतलब बनेगा, तो उसमें उसकी प्रेयर इस पर डिपेंड कर दिया कि मैंने संकल्प कर दिया 6 महीने के अंदर ये व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, 6 महीने के अंदर ये व्यक्ति के अंदर ये बीमारी पैदा हो जाएगी, तो उसके जो जिसने करा है, जो तांत्रिक कर रहा, उसकी क्रिया पर ही डिपेंड करता है समय अवधि, तुम्हारे पर नहीं करेगा। क्योंकि तुम तो पात्र हो, बस तुम्हें तो प्रयोजन कर गया। जैसे मैं बाण चलाऊं
तो मैं बाण चलाऊं, उसकी गति कितनी है मेरी बाण की, इस पर डिपेंड करता है कि वो इतनी गति पे वहाँ पहुँचेगा। मुझे मान लो किसी पास में गुलावटी जाना, तो ये मेरे पर निर्भर करता है। मैं स्कूटर की गति 20 किलोमीटर पर घंटा रखूँ, 40, 60, 100, तो जितनी रखूँगा उतनी तेज पहुँच जाऊँगा, जितनी रखूँगा धीरे धीरे जाऊँगा। ऐसे ही ये सारा विषय। और एक विषय था वो तुम्हारा कौन सा? वो था आपके सफ़ेद वस्त्र। अच्छा, मेरे सफ़ेद वस्त्रों पे है। तो ये विषय थोड़ा सा इसमें कमेंट भी है। देखिए, अब ऐसे तो आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप श्वेत माना गया है सतगुण के आधार पर। तमगुण, रजगुण और सतगुण। तम जो है वो आपका है पुरुष, मतलब पुरुष का अर्थ है, और रजगुण जो है वो क्रिया है, सतगुण है स्त्री पक्ष। जैसे चंद्रमा की रोशनी श्वेत होती है वह, और तमगुण, अब ये तो भाई सूरज की तमगुण से थोड़ा ना गल अंधकारपूर्ण होगी। तो ये विषय तो दोनों मिक्सअप होकर क्रिया है। तो जो हमारा विषय है, मैं जन्मांगत योगी हूँ, मतलब अर्थात अनंत जन्मों से योगी रहा हूँ। किसी भी कास्ट विशेष परिवार में तो पैदा होता ही रहते हैं। तो ये मेरा विषय रहा बचपन से ही। बचपन से मुझे समाधि वगैरह लगती थी, ये सब विषय होते थे, और बाकी तो पढ़ाई वढ़ाई सब करी, ये विषय यहाँ का नहीं है। तो मेरे अंदर जो तपस्या का अर्थ रहा, वो मैं जैसे बैठा वैसे ही में ध्यानस्थ हो गया। तो जो असल में किसी परंपरा के गत फॉलोअर हैं, जैसे मैंने संन्यास लिया, मैंने किसी गुरु परंपरा को फॉलो किया, तो मेरा विषय हो गया जो वहाँ परंपरा में चल रहा वैराग। जो ये है लाल कपड़े या गुलाबी टाइप के कपड़े या गहरे रंग के लाल कपड़े या हल्के लाल के रंग के कपड़े, ये सब वैराग के प्रतीक हैं। अर्थात मेरे अंदर वैराग जग रहा है। अभी मैं राग से जूझ रहा हूँ, राग से जूझ रहा हूँ, वैराग में हूँ, और वैराग की परम स्थिति को प्राप्त हूँ। लेकिन हूँ वैराग में, स्थिर नहीं हूँ उस पर। जब स्थिर हो जाओगे तो आपका कौन सा आ जाएगा? स्फटिक के रंग की भांति। उसमें कुछ भी रंग मिला दो, नतीजा क्या होगा? स्फटिक उसी भांति हो जाएगा। तो मेरा जो वस्त्र है श्वेत वस्त्र, अब ये तो नेता भी पहने रहे हैं, तो नेता तक है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो उससे इसकी तुलना नहीं होती, क्योंकि हमारे आगे शब्द लग जाता ही होगी। तो मैं किसी प्रॉपर गंडे में नहीं पड़ता। कि प्रॉपर गंडे का अर्थ होता है कि मैं समाज में जा रहा हूँ, मैं सहज ही यहीं बैठ जाऊँगा कहीं भी डॉक्टर के जाके, सहज वो कहेगा भाई आओ सम्मान देंगे। सम्मान मेरे गुणों के कारण होना चाहिए, मेरी ड्रेस के कारण नहीं। तो लेकिन होता क्या है, ये समाज में एक बनाई गई प्रथा कि भाई हम अलग कैसे रहें, अलग कैसे दिखाई देंगे। ये योगी हैं, ये तुम्हारा महात्मा है, कि वो समाज में जब भ्रमण करते थे तो उनकी पहचान होती थी कि योगियों, ये योगी आ रहे हैं, ये महात्मा आ रहे हैं। तो महात्मा के अंदर भी कपट है, और महात्मा बुद्ध भी हुए, बद्ध भी हैं और बुद्ध भी हैं। तो सवाल ये, इसको रखकर एक ड्रेस बनाएगी जैसे पुलिस की चीज़, कि भाई पुलिस वैसे घूम रहा है तो उससे कोई भिड़ जाएगा। लेकिन एक जब पुलिस की ड्रेस पहन लेता तो लोगों में भय हो जाता। यही एक रेस्पेक्ट पाने का माध्यम है। लेकिन ये वैराग तक है कि ये व्यक्ति वैरागी है, ये व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ये व्यक्ति इस प्रकार का, इसलिए ये इसको भोजन दो, दान दो। अब हम कहीं चले जाएं तो क्या हो सकेगा, नेता आदमी है, हो सकता है बाल तो वैसे ही मुड़ा लिए हो, कोई ट्रेजेडी हो गई हो, तो इस तरीके का विचार करेगा। मान लो हमारे बाल हैं, तो मैं कहीं पीछे बता चुका हूँ, तो मैं कसरत करता था, कसरत के समय पहली सी बाल मुड़ा दे गया, तेल लगाने कसरत करते थे, तो उस वजह से भी। अब बाद में मुझे लगा यार फिर ये सफ़ेद काले से हो गए, जो अजीब से लगे करेंगे, रोज दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई। मेरा एक पुराना पोस्टर है, उसमें है इस तरीके का, तो फिर मैंने वो सब मुड़ा दी। मतलब मुझे ये लगा कि एक सा ही रहना चाहिए, और एक सा ही स्वभाव का अर्थ क्या है? सहज योग, एक सा ही रहना। और इसी उसके आशीर्वाद के साथ फिर कोई सवाल होगा फिर जवाब दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।